टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी पर टेलीकास्ट हो रहा है। ये पहला मौका है जब बिग बॉस टीवी से पहले ओटीटी पर आ रहा है। ओटीटी का शो पहले सीजन का जो होस्ट हैं वो करेंगे करण जौहर। बिग बॉस के पहले ओटीटी सीजन के लिए ये कंफर्म हो गया है कि सिंगर नेहा भसीन घर में नजर आ रही हैं। नेहा भसीन बॉलीवुड की एक पॉपुलर सिंगर हैं और उन्होंने स्वैग से स्वागत, अस्सलाम वालेकुम, धुनकी, जग घूमिया जैसे बेहतरीन गाने गाए हैं। लेकिन ये सफर बड़ा मुश्किलों भरा है, इसीलिए आज हम आपको बताएंगे हसीन नेहा भसीन का ये बहुत ही उतार चढ़ा जिगजैग भरा सफर। बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन का जन्म 18 नवंबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। इनका पालन पोषण हिंदू पंजाबी परिवार में नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक भसीन और मां का नाम रेखा भसीन है। नेहा को इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के साथ साथ हिंदी में अपने गाने रिकॉर्ड किए हैं। वहीं उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की। वो बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का शौक रखती थी और अपनी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने इसकी भी ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी। वैसे उन्हें सिंगिंग में अपना करियर बनाना था। बता दें, नेहा भसीन ने डांस के अलावा अलग अलग फॉर्म सीखने के लिए शामक डावर की डांस अकेडमी ज्वाइन की थी। इसके अलावा नेहा भसीन ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग भी ली है। अपने सुरों से अलग पहचान, अपनी पहचान सबसे अलग बनाने के लिए, अपनी टैलेंट और बेहतरीन आवाज से लोगों को दीवाना बनाने के लिए नेहा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2002 में की थी। दरअसल अपने कॉलेज के दौरान नेहा भसीन ने 18 साल की उम्र में कॉकपी पॉप स्टार के लिए ऑडिशन दिया था और 4 लड़कियों को हराकर वो चुनी गई थी और इस शो ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। 18 साल की उम्र में ही वो पॉपुलर हो गई थी। साल 2004 में बैंड के टूटने के बाद उन्होंने बॉलीवुड और तमिल फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ गाना शुरू कर दिया। लेकिन साल 2008 में नेहा भसीन को गाने कुछ खास ऐसे पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने मेरे ब्रदर की दुल्हन में धुनकी, गुंडे फिल्म का गाना अस्सलाम वालेकुम, सुल्तान का जग घूमिया, स्वैग से स्वागत और चाशनी जैसे बेहतरीन गाने गाए हैं। नेहा भसीन ने बॉलीवुड के अलावा टॉलीवुड, कॉलीवुड, इंडियन पॉप और पंजाबी फोक म्यूजिक भी गाया है। नेहा भसीन ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत 2012 में आई फिल्म लाइफ की तो लग गई से किया था। इस फिल्म में नेहा भसीन के साथ के मेनन, रणवीर शोरी लीड रोल में थे। वहीं नेहा ने 2008 में जी म्यूजिक पर सारे गामा हंगामा की मेजबानी भी की थी। इसके अलावा नेहा ने रियल टीवी पर ऑन एयर होने वाले म्यूजिकल रियलिटी शो सितारों को छूना है में एंकर और जज की भूमिका भी निभाई थी। वहीं नेहा झलक दिखला जा सीजन 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर नजर आई थी। नेहा ने 2018 में टीवी पर हिमेश रेशमिया और गुरु रंधावा के साथ लव मी इंडिया नाम का सिंगिंग रियलिटी शो जज भी किया है। इसके अलावा वो जी टीवी पर और जी5 पर इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में दिल्ली जैमर टीम की कैप्टन थी और शानदार प्रदर्शन उनका रहा था। नेहा भसीन ने 9 साल की उम्र में अपना पहला सिंगिंग अवार्ड जीता था। इसके बाद उन्हें फैशन फिल्म में गाना कुछ खास है के लिए 2008 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन युवान शंकर राजा के कंपोज किए नेहा के पहले तमिल गाने पेसुगिरेन के लिए उन्हें स्टार विजय अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद 2011 में नेहा को धुनकी सॉन्ग के लिए म्यूजिकल सेंसेशन ऑफ द ईयर का स्टार डस्ट अवार्ड मिला था। वहीं उन्हें तेलुगु गाने के लिए गामा टॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड मिल चुका है। लेकिन उनके करियर के लिए साल 2016 काफी अच्छा रहा। उन्हें सलमान खान की सुल्तान के गाए गाने जग घूमिया ने कई सारे अवार्ड दिलाए। उन्होंने जग घूमिया सॉन्ग के लिए स्टारडस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग फीमेल, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल एंड फेमिना वुमेन अवार्ड्स जीते थे। इसके बाद 2018 में उन्हें पंजाबी गाने पानी रविदा, जी हां पानी राविदा, इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर पंजाब का खिताब मिला था। नेहा भसीन ने म्यूजिक कंपोजर समीरुद्दीन से 23 अक्टूबर 2016 में शादी की थी। नेहा भसीन और समीरुद्दीन इटली में इनकी शादी हुई थी। नेहा भसीन जब पॉप ग्रुप वीवा के साथ काम कर रही थी तब उनके बढ़े हुए वजन की वजह से उन्हें ट्रोल किया गया।
उन्हें बहन जी मोटी कहकर बुलाया जाता था। बेबाक नेहा भसीन ने खुलासा किया कि हरिद्वार की यात्रा के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई थी। वो 10 साल की थी। नेहा ने बताया कि मैं देश में धार्मिक स्थलों में से एक हरिद्वार में थी। मेरी मां मुझसे कुछ फीट दूरी पर बैठी थी। अचानक एक आदमी आया और उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। मैं चौंक गई। मैं वहां से भागकर अपनी मां के पास आ गई। कुछ साल बाद एक आदमी ने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया था। मुझे ये घटनाएं अच्छे से याद है। मैं सोचती हूं कि ये मेरी गलती है। अब लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं और दूसरों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से अभद्र बातें करते हैं। मैं इसे फेसलेस आतंकवाद कहती हूं। वहीं नेहा ने अनु मलिक पर मी टू का भी आरोप लगाया था। इससे पहले सिंगर सोना महापात्रा और श्वेता पंडित यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। नेहा ने सोना से सहमति जताते हुए ट्वीट किया, मैं आपसे सहमत हूं। हम काफी सेक्सिस्ट दुनिया में रह रहे हैं। अनु मलिक एक शिकारी है। मुझे भी उनके गलत बर्ताव से दूर भागना पड़ा था जब मैं 21 साल की थी। मैं ये बोलकर भाग गई थी कि मेरी मां नीचे इंतजार कर रही है। इसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज और कॉल भी किए, जिसका जवाब देना मैंने बंद कर दिया। मैं उन्हें इस उम्मीद से अपनी एक सीडी देने गई थी कि मुझे एक गाने का चांस मिलेगा। वो मुझसे बड़े थे और उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो छिछोरे हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड स्टार्स की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल शुद्ध मनोरंजन।